Good morning, everyone. Welcome to the science class. So, today we will continue our chapter number 4 from page number 43, and our topic is first aid. So, what is first aid? What do you do when a friend of yours falls and gets injured? तो आपसे पूछा गया है कि आप क्या करोगे अगर आपका कोई फ्रेंड गिर गया है और उसे चोट लगी है. डू यू डायरेक्टली रश हिम टू द डॉक्टर और फर्स्ट गिव सम हेल्प ऑन योर ओन? क्या आप उसे डायरेक्टली डॉक्टर के पास लेके जाओगे या फिर आप उसे उससे पहले कोई हेल्प प्रोवाइड करोगे? This immediate help given to a wounded person before the doctor arrives is called first aid. तो डॉक्टर के आने से पहले जो किसी भी इंजर्ड पर्सन को मेडिकल ट्रीटमेंट अपनी तरफ से दिया जाता है ना, हम उसकी कुछ हेल्प करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं हम? फर्स्ट एड. फर्स्ट एड देने से क्या होता है? इट रिलीव्स द इंजर्ड पर्सन फ्रॉम सम पेन एंड प्रिवेंट्स इंजरी फ्रॉम गेटिंग वर्स. फर्स्ट एड देने से जो इंजर्ड पर्सन है उसे क्या, उसके पेन से रिलीफ मिलेगा, आराम मिलेगा, और क्या होगा, उसकी जो चोट है, कहीं भी उसके वाउंड हुआ है या जख्म है या चोट लगी है, इससे क्या है, वो ज़्यादा वर्स नहीं होगा, ज़्यादा खराब नहीं होगा जब तक डॉक्टर नहीं आता है. नेक्स्ट इज इंजरी. The victim should not be surrounded by too many people and should be given mental calm. जब भी किसी पर्सन को चोट लगती है तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए. फर्स्ट पॉइंट में हमें क्या बताया है कि जो विक्टिम है, जिस पर्सन को चोट लगी है, उसके आसपास ज़्यादा भीड़ को इकट्ठा नहीं करना चाहिए. इससे क्या है, जिसे चोट लगी है वो ज़्यादा परेशान हो जाएगा. तो उसको मेंटल काम, मतलब उसको मानसिक शांति देने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ज़्यादा लोगों को उसके आसपास इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए. नेक्स्ट पॉइंट इज, नेक्स्ट स्टेप इज टू गिव इमीडिएट मेडिकल हेल्प. उस पर्सन को जिसे चोट लगी, आप उसे इमीडिएट, तुरंत क्या है, मेडिकल हेल्प दो. जैसे कि अगर कहीं चोट लगी है, जख्म हुआ है, तो उसको क्या है, एंटीसेप्टिक से क्लीन करो, है ना. तो इस तरह से हमें क्या है, उसे हेल्प प्रोवाइड करनी चाहिए. थर्ड पॉइंट इज द टाइप ऑफ हेल्प टू बी गिवन डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ इंजरी. आप उस पर्सन को जो हेल्प कर रहे हो, जो फर्स्ट एड प्रोवाइड कर रहे हो, वो किस पे डिपेंड करता है कि उसे किस तरह की चोट लगी है. तो इस बातों का हमें क्या है, ध्यान रखना चाहिए. नेक्स्ट है कट्स एंड वाउंड्स. कट्स होते हैं ना, कट लग जाता है कभी कभी, वाउंड्स होते हैं जख्म. तो हमें क्या करना चाहिए, कट्स एंड वाउंड्स एक्सपोज द इंटरनल टिश्यूज टू द एयर दैट कंटेन्स जर्म्स एंड डस्ट. जब भी हमें कहीं कट लग जाता है या वाउंड, जख्म हो जाता है, तो हमारे जो इंटरनल टिश्यूज़ हैं वो एक्सपोज हो जाते हैं, मतलब खुल जाते हैं, एयर के कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं. और एयर के अंदर तो बहुत सारे जर्म्स, मतलब कीटाणु होते हैं, और डस्ट होती है. दिस में कॉज इन्फेक्शन इफ़ प्रॉपर केयर इज़ नॉट टेकन. और अगर हम उस जख्म को ढक के, मतलब उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करते, तो इससे क्या है, इन्फेक्शन भी हो सकती है. First point is, always clean the wound with an antiseptic solution like Dettol that kills germs and then apply some antiseptic cream. जब भी कभी भी आपको वाउंड, जख्म हुआ है ना, तो आपको क्या करना चाहिए, पहले उसे एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन जैसे डिटोल होता है ना, उससे आपको क्लीन करना चाहिए, जिससे क्या है, जो जर्म्स हैं वो मर जाएंगे. और उसके बाद उसके ऊपर एक एंटीसेप्टिक क्रीम हमें अप्लाई करना चाहिए. नेक्स्ट पॉइंट इज, डोंट लेट फ्लाई सिट ऑन द वाउंड. जहाँ आपको वाउंड, जख्म हुआ है, वहाँ पे आपको फ्लाइज, जैसे मक्खियाँ होती हैं या कोई भी फ्लाइज हैं किसी भी तरह की, उनको उस वाउंड के ऊपर बैठने नहीं देना चाहिए. नेक्स्ट इज इन केस ऑफ ब्लीडिंग. अब क्या है, अगर आपको कहीं चोट लगी और वहाँ से क्या है, खून बह रहा है ना, ब्लीडिंग हो रही है आपको, तो आपको क्या करना चाहिए, यूज़ एन आइस पैक टू स्टॉप ब्लीडिंग. हमें आइस पैक कैसे आपको लेना है, क्रश्ड आइस होती है ना, उसे क्रश करके एक थिक टॉवल के अंदर आपको टाई कर लेना है. और उसके बाद ब्लीडिंग को रोकने के लिए, जहाँ भी आपके ब्लीडिंग हो रही है वहाँ पे हम क्या रख सकते हैं, अपना आइस पैक रख सकते हैं. नेक्स्ट इज टाई अ टाइट बैंड अबव द वाउंड फॉर स्टॉपिंग द ब्लड फ्लो. और जहाँ भी आपको वाउंड हुआ है ना, जहाँ से ब्लीडिंग हो रही है, वहाँ उसके ऊपर आपको क्या है, एक बहुत ज़ोर से बैंड, मतलब टाई करना है, पट्टी है कोई भी, उसको क्या टाइटली हमें टाई कर लेना चाहिए, जिससे क्या होगा, ब्लड फ्लो रुक जाए और हमारे वाउंड में से ब्लीडिंग ना हो. तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, जब भी आपको ब्लीडिंग होती है कहीं से, जैसे आपको कहीं चोट लगी है, तो आपको ये क्या पॉइंट्स ध्यान में रखने चाहिए. नेक्स्ट इज नोज ब्लीडिंग. अब बहुत सारे लोगों को नोज ब्लीडिंग होती है ना समर्स के अंदर, तो ऐसा क्यों होता है और हमें क्या पॉइंट्स फॉलो करने चाहिए. मेक द पर्सन सिट डाउन एंड स्क्वीज द नोस्ट्रिल्स
विथ थंब एंड इंडेक्स फिंगर ब्रीथ थ्रू माउथ। तो जिस भी पर्सन को क्या है नोज ब्लीडिंग हो रही है उसे क्या है पहले आप बिठाओ एक चेयर के ऊपर, फिर क्या करो उसका जो नोस्ट्रल्स होती है ना, हमारा जो नाक होता है, तो उसे हमें उसको क्या करना है अच्छे से स्क्वीज मतलब पकड़ के बंद करना है अच्छे से अपने थंब और इंडेक्स फिंगर से। और क्या करना है फिर उस पर्सन को ब्रीथ करवाना है थ्रू माउथ, मतलब माउथ के थ्रू ब्रीदिंग करवानी है। तो इससे क्या होगा जो नोज में से ब्लीडिंग हो रही है वो क्या है रुक जाती है। नेक्स्ट क्या है, एन एंटी टेटनस इंजेक्शन इज गिवन विद इन 24 आवर्स ऑफ द इंजरी इफ स्किन इज कट बाय सम डर्टी और रस्टेड ऑब्जेक्ट। अगर कोई गंदा ऑब्जेक्ट या फिर कोई रस्टेड, जिसको रस्ट क्या होती है आयरन को जड़ लग जाती है ना, उसे बोलते हैं रस्ट। तो कोई रस्टेड ऑब्जेक्ट है या डर्टी ऑब्जेक्ट है जिसकी वजह से क्या है हमारी स्किन के ऊपर कट लग गया है, तो हमें जब हमें कट लगा है तो उसके 24 घंटों के बीच बीच में हमें क्या है एंटी टेटनस इंजेक्शन ले लेना चाहिए, एज अदरवाइज द जर्म्स एंटर एंड स्प्रेड इन द बॉडी एंड कॉज टेटनस। अगर हम एंटी टेटनस इंजेक्शन नहीं लेंगे तो हमारी बॉडी के अंदर क्या है जर्म्स एंटर हो जाते हैं और हमें क्या हो जाता है टेटनस। नेक्स्ट इज बर्न्स। बर्न्स क्या होते हैं, कभी कभी हमारी स्किन जल जाती है ना, जैसे हम किचन में काम कर रहे हैं या ड्यू टू मैनी अदर रीजंस, तो हमें क्या स्टेप्स फॉलो करने चाहिए। व्हेन द स्किन गेट्स एक्सपोज टू हाई टेम्परेचर द आउटर लेयर ऑफ स्किन गेट्स रिमूव्ड एंड एक्सपोजेज द इनर सेंसिटिव लेयर्स टू जर्म्स एंड डस्ट। तो कभी क्या होता है कि अगर हमारी स्किन हाई टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है ना, कोई गर्म चीज़ है उससे कॉन्टैक्ट में आ जाती है, तो जो आउटर लेयर होती है हमारी स्किन की वो तो निकल जाती है और हमारे इनर जो सेंसिटिव लेयर्स हैं वो क्या है बाहर आ जाती हैं, और वो किसके कांटेक्ट में आ जाती हैं जर्म्स के और डस्ट के। तो ऐसे केस में हमें क्या करना चाहिए, इन केस ऑफ अ बर्न इमीडिएटली वॉश द बर्न्ड पार्ट विद कोल्ड वाटर। तो जब भी आपको कभी बर्न होता है ना, स्किन के ऊपर बर्न हो जाती है, स्किन बर्न हो गई है आपकी, तो आपको क्या करना है इमीडिएटली उस पार्ट को कोल्ड वाटर से क्या करना है वॉश करना है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, अप्लाई एन एंटीसेप्टिक लाइक बर्नोल टू द वाउंड। और जहाँ पे आपको बर्न हुई है आपकी, जहाँ पे भी स्किन, वहाँ पे आपको एंटीसेप्टिक अप्लाई करना चाहिए जैसे बर्नोल टू द वाउंड। नेक्स्ट इज इफ एंटीसेप्टिक इज नॉट अवेलेबल यूज अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड वाटर टू द बर्न्ड एरिया। अगर आपके पास कोई एंटीसेप्टिक नहीं है अप्लाई करने के लिए तो आप उसकी ऑल्टरनेटिव क्या यूज़ कर सकते हो, आप बेकिंग सोडा और वाटर का मिक्सचर बना के उसके ऊपर क्या कर सकते हो अप्लाई कर सकते हो जो आपका बर्न्ड एरिया है। नेवर prick the blisters that arise after burns as it exposes the inner sensitive tissues to germs. सो इस पॉइंट का मतलब क्या है, जब भी हमारी स्किन बर्न होती है तो हमने देखा है ना हमारी स्किन के ऊपर बबल्स बन जाते हैं ना, उस पार्ट के ऊपर जो बर्न हुई स्किन होती है और उसके अंदर से कुछ लिक्विडी सब्सटेंस क्या बाहर आता है, तो बबल्स बन जाते हैं। हमें कभी भी ब्लिस्टर्स का मतलब उन बबल्स को प्रिक नहीं करना चाहिए। प्रिक मतलब उसके अंदर होल नहीं करना चाहिए। हम बहुत सारे शार्प ऑब्जेक्ट्स लेके उनको क्या करते हैं प्रिक करने की कोशिश करते हैं ना, उनके अंदर चुभाने की कोशिश करते हैं ताकि वो बबल फट जाए, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे क्या होगा आपके जो इनर सेंसिटिव टिश्यूज़ हैं वो क्या एक्सपोज मतलब बाहर आ जाएंगे और जर्म्स के कांटेक्ट में आएंगे, तो आपको ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। सो दीज आर द पॉइंट्स जो आपको ध्यान में रखने हैं जब भी आपका कोई भी स्किन का पार्ट है वो क्या है बर्न हो गया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, टर्मरिक एंड एलोवेरा हैव नेचुरल हीलिंग कैपेसिटी। टर्मरिक एक्ट्स एज एन एंटीसेप्टिक एंड हील्स द बॉडी वेरी क्विकली। हमने देखा है ना घर पे कि जब भी हम बीमार होते हैं या हमें कोई चोट लगती है तो हमारे जो मदर है वो हमें क्या हल्दी वाला दूध देते हैं ना, क्योंकि जो टर्मरिक है हल्दी है उसके अंदर हीलिंग प्रॉपर्टीज़ होती है ना, वो हमारे अंदर कोई भी चोट है या बाहर हमें कोई भी चोट लगी है तो उसे हील करने में, उसे ठीक करने में क्या है बहुत हेल्प करती है। और एलोवेरा भी सेम वे में क्या है एक्ट करता है। तो इन दोनों की हीलिंग प्रॉपर्टीज़ की वजह से, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ की वजह से इन्हें क्या है जो भी सिक या इंजर्ड पर्सन है उसे दिया जाता है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। सो प्लीज़ रीड योर चैप्टर केयरफुली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द टॉपिक। थैंक्स एंड हैव अ ग्रेट डे।